नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कुछ दिन पहले जिला पंचायत चेयरमैन के अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, परिणाम आए थे और आप जानते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने 67 पर जीत दर्ज की थी। एक तरफा जीत थी। वही ट्रेंड अब ब्लॉक समिति, जो जिनको क्षेत्र समिति भी कहा जाता है, उसमें भी दिखाई दे रहा है। तो धीरेन्द्र जी, ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं जिला पंचायत चेयरमैन के भी और अब ब्लॉक समितियों के भी, क्षेत्र समितियों के भी, इनका विश्लेषण हम किस तरीके से करें? इनके संकेत हम क्या माने? देखिए, चुनाव से बहुत पहले अगर हम लोगों को ये एक तरह से दोनों चुनाव को मिला दें तो 2 राउंड का सेमीफाइनल था, जिससे परसेप्शन जरूर बनते हैं जमीनी तौर पर। चूंकि जो वोटिंग होती है वो गांव का भी हिस्सा है और वो शहर का भी हिस्सा है। जिला पंचायत के हिस्सों में लगभग पूरा इलाका आ जाता है, ब्लॉक में आप गांव तक चले जाते हैं, चूंकि बीडीसी मेंबर्स आपको चुनते हैं उसके बाद। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जब यहाँ छोटे लेवल पर होती हैं तो उसमें जो बहुत छोटा इलाका होता है, जैसे कोई भी प्रधान आपका हो, भले ही किसी पार्टी की बात हो रही हो, लेकिन वहां व्यक्तिगत रिश्ते, वोटिंग का, परिवार का पैटर्न, वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है। मैं उसको ये कहता हूँ कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली, इसीलिए आपको पार्टी बहुत ज्यादा जीतती हुई नहीं दिखती है उन तमाम जगहों पर कि पार्टी के सिंबल पर जीत रहे हो या सिंबल इस तरह के दिए जाते हो। और चूंकि जब जिला पंचायत के चुनाव में जीत हासिल हुई बीजेपी को, तो वो एक तरह से जो भी सत्ता में पार्टी होती है उसका मैनेजमेंट भी होता है, उसको मैनेजमेंट भी मिलता है, उसके पास चूंकि समर्थकों की तादाद भी हो जाती है, उसको प्रशासनिक सहयोग भी मिल जाता है, उसको इस तरह की सूचना भी मिल जाती है कि भाई बाहर के लोग, मतलब कोई ताकतवर विपक्षी अब बीडीसी मेंबर को कुछ को ले जाकर बैठा तो नहीं दे रहा है ब्लॉक प्रमुखी में, क्योंकि ये अक्सर बहुत होता है। बल्कि मैं खास तौर से कहूं तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य इस चुनाव में ये होता है कि चुनाव के 2 दिन पहले तक अगर हम देखें तो शायद ये अकेला चुनाव होता है जिसमें मतदाता अपने घर से गायब होते हैं। मतलब बीडीसी में अगर आप देखेंगे तो 80% मतदाता अपने घर नहीं मिलते हैं 2 दिन पहले से, और आप उनके घर वालों से पूछोगे तो वो बिल्कुल प्रसन्न होकर कहते हैं नहीं आ जाएंगे, आएंगे। वो उनको मालूम है कि वहां क्या हो रहा होगा। तो मुझे लगता है ये एक है, लेकिन बहुत सिंसियर बात ये होती है कि चुनाव से पहले इस तरह की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं को भले ही बहुत वो देती हो, ताकत देती हो, लेकिन पार्टी इस पर मुझे लगता है ज्यादा गंभीरता से सोचती है। और इसीलिए इन सब इश्यूज को वो जो अपने आदमी, चूंकि बूथ लेवल तक जाना है, उसको चुनाव लड़ना है, तो वहां ये बहुत काउंटिंग के मायने रहते हैं। ये जीत उनको हौसला देती है, लेकिन अगर ये इसको जीत को ऐसे नहीं करते हैं ओंकार जी, तो मुझे लगता है नुकसान बहुत ज्यादा कर सकती है। मतलब हार का जो संख्या होती है, अगर आपने पार्टी के तौर पे कहा एक सत्तारूढ़ पार्टी है और वो इस तरह हारती है, तो विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। वो कोई भी बात नहीं, उसमें हमेशा होता है, ये राजनीति में होता ही है कि विपक्ष हमेशा कहेगा कि आप जनता का समर्थन खो चुके हैं, आप ये कह चुके हैं और आप यकीन नहीं है और हम आने वाले हैं। मतलब आप ये सोचिए, ओम प्रकाश राजभर किस किस को मुख्यमंत्री पद बनाकर बांट रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं जिस ओम प्रकाश राजभर को 5 सीटें भी अगर इंडिपेंडेंट वो जीत पाएंगे तो उनको आश्चर्य होगा, बाकी सबको क्या होगा, लेकिन वो खुद अपने आप आश्चर्य से नाराज हो जाएंगे अपने से कि आखिर ये 5 सीटें मिली क्यों। तो मुझे लगता है वो भी मुख्यमंत्री पद बनाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की जीत जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको संबल देती है, उसको, और संबल से भी ज्यादा उसके विपक्षियों का मुंह बंद रखती है, जो सिर्फ इस तरह के आरोपों पर आ जाते हैं। जो अमूमन इस तरह का हमको मालूम है कि कई बार सच भी हो जाती है कि साहब हम लोगों का सहारा लिया गया है, ताकत का सहारा लिया गया है, लेकिन ये तमाम कहने वाले विपक्षी जानते हैं कि वो जब होते हैं तो वो भी उन्हीं तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी की जीत के साथ साथ बीजेपी को कुछ चीजों का जरूर मालूम हुआ होगा। खासतौर से मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो यकीनन इस पर उन्होंने खुशी तो जाहिर की है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर खाने उन्होंने इस पर बात भी की होगी कि आखिर कहां कहां कमियां रही हैं। क्योंकि ये सेमीफाइनल था, फाइनल के लिए तैयारी बड़ी होती है। अभी हम लोग देख रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने लोगों को लॉन टेनिस का होगा, लेकिन नोवाक के सामने जो है, जोकोविक के सामने रोजर फेडरर नहीं है, राफाल नडाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे भी नए बनते हैं। तो इनको याद रखना चाहिए कि हमेशा
जब फाइनल होता है तो उसमें उलटफेर हो सकता है। लिहाजा आपको अपनी तमाम गलतियों को, तमाम उन चीजों को, तमाम अपने बूथ कार्यकर्ताओं को ताकतवर बनाना होता है, और ऐसी जीत उनके लोगों को मजबूत करती है, उनको ताकत देती है। ये सूचना उन तक आती है तो उनको लगता है कि उनकी पार्टी ठीक ठीक कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी था उनकी पार्टी के लिए।